अभी हम मौजूद है आरंसा चौक पर। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के बैनर तले आज संपूर्ण बिहार में चक्का जाम का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो भी निर्णय लिया गया है उसके विरोध में आज इंडिया गठबंधन के तमाम दल के नेता इसका विरोध कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि गरीबों का हक को मारा जा रहा है। पहले नोटबंदी कर गरीबों का हक को मारा गया था, अब वोटबंदी कर गरीबों को परेशान किया जा रहा है, जो कहीं से सही नहीं है। इसी के विरोध में आज अभी देख रहे हैं आरंसा चौक पर तमाम दल के नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, किसी भी गाड़ी को चलने नहीं दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सभी दल के नेता हैं। आपको बता दें कि साथ साथ पप्पू यादव के समर्थक भी इस धरने में शामिल हैं। वो पूरी तरह से सड़क को जाम करवाने में सफल हो रहे हैं। आप देखें तो आरंसा चौक पर तमाम तरफ देख सकते हैं पुलिस भी तैनात है, अब महिलाएं भी सड़क पर हैं, बंदी को सफल बनाने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि बिहार चुनाव से पहले मतदाता सूची में विशेष पुनरीक्षण की गड़बड़ी को लेकर महागठबंधन की ओर से आयोजित बिहार बंद को लेकर महागठबंधन कार्यकर्ताओं के द्वारा शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार विरोधी नारेबाजी कर एनडीए सरकार व चुनाव आयोग से मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को बंद करने की मांग कर रहे हैं। नेताओं ने कहा कि मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का कार्य कमजोर और पिछड़े वर्ग के मतदान के अधिकार को वंचित करने की साजिश रची जा रही है, जो पूरी तरह से गलत है। और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता दल कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इस पर पुनर्विचार करे, इस पर बदलाव करे, नहीं तो आने वाले दिनों में इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पूर्णिया से चंद्रजीत कुमार। आज तमाम दल के नेता सड़क जाम कर रहे हैं, आप भी सड़क पर हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ खास मुद्दा है इस बार आप लोगों का सड़क जाम? देखिए मतदाता पुनरीक्षण जो अभी किया जा रहा है, तो इसमें जो इससे पहले जो सरकार बना चुनाव हुआ, जिस वोटर लिस्ट के आधार पर बिहार से 40 सांसद जो है चुन के गए, तो अगर मतदाता सूची में गड़बड़ी था तो सबसे पहले इनका इस्तीफा लेना चाहिए। और अगर प्रधानमंत्री को भी जो है इस्तीफा देना चाहिए, तब जाके ये जांच करानी चाहिए। जो लोग गरीब गुरबा है बिहार के, जो बाहर रोजी रोटी के लिए बाहर दूसरे राज्यों में काम करते हैं, वो किस तरह जो है अभी आएंगे और ये मतदाता सूची में अपना नाम चढ़वाने के लिए और जो है कागज पेपर जो है देने के लिए, तो ये बड़ी समस्या है। इसलिए हम मांग करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि इस पुनरीक्षण को जो है अविलंब रोका जाए। बिहार बंदी का आह्वान किया गया, क्या कुछ खास दिक्कत हो गई आप लोग सड़क पर उतर गए? जो वोट का प्रक्रिया अभी चल रहा है, चुनाव आयोग जो जटिल प्रक्रिया कर दिया है, गरीब गुरबा लोगों को जो परेशानी हो रही है, नोटबंदी के बाद अब साजिश चल रहा है वोट बंदी का, आप मताधिकार का भी ये छीन लेंगे लोगों से, ये बहुत बड़ी साजिश हो रही है। लोग महंगाई भ्रष्टाचार से पहले से त्रस्त है। 81 करोड़ जनता 5 किलो अनाज खा रही है सरकार का दिया हुआ, और आप 5 ट्रिलियन की बात करते हैं। तो हम लोग नोटबंदी के बाद जो वोटबंदी की साजिश रची जा रही है चुनाव आयोग की तरफ से, सरकार के नुमाइंदे बन करके, जबकि चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है, वहाँ स्वतंत्रता की कमी लग रही है, उसके विरोध में हम लोग आज बंद, चक्का जाम और पूर्णिया बंद का आह्वान किए। आज पूरे बिहार में बिहार बंदी का आह्वान किया गया है। इंडिया गठबंधन के आह्वान पर आज पूरे बिहार में चक्का बंदी किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज पुणे में भी सड़क जाम पर कर रहे हैं, लोग सड़क पर उतरे हैं। सभी इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ता सड़क पर हैं। आपको कह दो पुणे के सांसद पप्पू यादव के समर्थक भी सड़क पर हैं। अभी हमारे साथ इंडिया गठबंधन के कुछ नेतागण हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये लोग सड़क जाम क्यों कर रहे हैं, क्या कुछ खास बात है, क्या कुछ खास मुद्दा है। हम बात करते हैं, धरने पे लोग प्रदर्शन पे लोग बैठे हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ इन लोग का मेन मुद्दा है और किस कारण ये लोग सड़क जाम कर रहे हैं। क्या हुआ सर, आज लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं? पूर्व से ही सूचना हम लोग दे रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं, लोकतांत्रिक देश में अब ये हालात हो चुकी है, ऐसी अराजकता फैल चुकी है कि मतदाताओं को मतदाता सूची में अपने नाम को रखने के लिए सड़क पर बैठना पड़ रहा है। इस देश के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। आप ये समझिए कि ये जो कह रहे हैं कि ये जो वोटर्स थे, इन वोटरों में गड़बड़ी की आशंका जता रहे हैं, यही वोटर ने लोकसभा की चुनाव में जो है चुनाव में वोटरों को ने वोट डाला और आज आप सत्ता में बैठे हैं। अगर ये वोटर फर्जी थे तो मैं कह रहा हूं कि देश में राष्ट्रपति शासन लगाओ, फिर से वोटरों की जांच कराओ, उसके बाद फिर से चुनाव कराओ, फिर सरकार बनाओ। अरे सीधी सी बात है, इंटर्नशिप करना ही था, इंटर्नशिप के खिलाफ कोई नहीं है।
हम लोग भी इंटेंसिव के समर्थन में हैं, लेकिन इंटेंसिव का सही समय होना चाहिए। चुनाव को 1 महीना 2 महीना बच गया है, तब आप 4 करोड़ 8 करोड़ वोटरों का इंटेंसिव करेंगे, जबकि एक वोटरों का नाम 6 महीना में आप जोड़ नहीं पाते हैं, तो आप 4 करोड़ वोटरों का नाम इंटेंसिव में कैसे कर सकते हैं? कैसे आप कर पाएंगे? इतनी जल्दी या इतनी हड़बड़ाहट, इतनी छटपटाहट क्यों है? किनके इशारे पर यह हो रहा है? आप ये बताइए कि वोटरों के साथ जो कागजात मांगे जा रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं ECI जो बिहार के इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन चीफ से मैं आग्रह करता हूं कि वो अपने दादाजी का जन्म प्रमाण पत्र दिखा दे। हम सब मानने को तैयार हैं, वो अपने दादा का जन्म प्रमाण पत्र दिखा दे। जो गरीब गुरबा लोग, जो आम मजदूर लोग, जिस मजदूर के पास अपने दिन भर की दिनमर्रा की जिंदगी जीने के लिए जो 100 200 500 वो कमाते हैं, उस 500 को रखने के लिए उनके पास बटुआ नहीं है, तो वो कागजात को रखने के लिए ब्रीफकेस कहां से लाएंगे? आप बताइए। जो गरीब गुरबा 1987 की आप बात कर रहे हैं, आप बताइए कि 1987 के पहले के लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र कहां से आएगा? आप 3 कैटेगरी में आप इसको बांट रहे हैं। आप 2003 की बात कर रहे हैं, फिर 2004 की बात कर रहे हैं। किस प्रकार से ये आप कर रहे हैं? इसमें कोई स्पष्टीकरण नहीं है। यह अघोषित NRC किया जा रहा है, गरीब गुरबाओं के साथ छल किया जा रहा है, दलित माइनॉरिटी और OBC के साथ ये खिलवाड़ है। विचार करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। पूर्ण विचार नहीं, उन्हें ये वापस लेना चाहिए, और जब तक ये वापस नहीं लेंगे, सड़क से सदन तक लड़ाई जारी रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद। उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्या कहेंगे सर? आज आप लोग बिहार बंदी का समर्थन कर रहे हैं, क्या खास बात? भारत बंद है, बिहार बंद नहीं है। भारत बंद है। ये भारत बंद है। इस देश के तमाम श्रमिक संगठन, ट्रेड यूनियन, जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो श्रम कानून ये सरकार, भारत सरकार लाई है, उसमें कहा गया है काम लेगा वो 12 घंटे का और तनख्वाह देगा 8 घंटे का। इससे बड़ा जुर्म क्या हो सकता है? और सबसे बड़ी बात है कि इस देश के जो नागरिक, जो इस देश के मूल निवासी है, उनके नागरिकता पर सवाल उठाया गया है। नागरिकता पर सवाल उठाना ये बहुत ही जुर्म की बात है। और मैं तो कहता हूँ कि नागरिकता जो है, तो ये लोग जो लगाने वाले लोग हैं, वो पहले बतावें कि वो किस माँ बाप के पैदाइश हैं, कहाँ उनकी पैदाइश हुई है, वो सर्टिफिकेट देने का काम करें इलेक्शन कमीशन में। और जो हम लोग हैं, जो इस देश के मूल निवासी हैं, उसे सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इस जुल्म और अत्याचार के खिलाफ नरेंद्र मोदी की सरकार, जो भाजपा RSS के द्वारा चलाई जा रही है, इसके विरोध में पूरे देश के जो संविधान परस्त लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान विरोधी लोगों को करारा जवाब देंगे। आज के बंदी का यही ऐलान है। अच्छा, हमारे साथ तो कुछ और लोग हैं, क्या कहेंगे सर? आज आप लोग बंदी का समर्थन कर रहे हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार, ये हमेशा दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की हक का मारामारी कर रही है। अब बताइए कि वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण ही करना था तो लोकसभा चुनाव के बाद करते। अभी सामने चुनाव है और बिहार ये गरीब राज्य है, 70% से अधिक लोग पलायन किए हुए। ऐसी स्थिति में लोग कैसे घर आएगा? यहाँ 20% लोग भी मौजूद नहीं है। ऐसी स्थिति में इसलिए सरकार को और चुनाव आयोग को इस पर विचार करना चाहिए और इसको वापस लेना चाहिए। अगर पुनर्निरीक्षण का काम करना भी है तो विधानसभा चुनाव के बाद करें। भाजपा की सरकार और NDA की सरकार को कोई मुद्दा नहीं है, इलेक्शन सामने है, लोगों का विकास से भटकाने के लिए नया नया रूप दे रही है सरकार। इसलिए इस बार पूरी तरह NDA की सरकार फेल है और आने वाले दिनों में 2025 में जो चुनाव आने वाला है उसमें तेजस्वी की हुकूमत बनने वाली है। इसमें कहीं से कहीं कोई शंका नहीं। लागू होने से किसको घाटा होगा? 70% गरीब को, जो लोग मजदूरी करने बाहर गए, जो पलायन किए, उनको परेशानी है। सब तो ओरिजिनल वोटर है, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। और कोई निरीक्षण करने से न डर रहा न भाग रहा। लेकिन दिक्कत यह है कि अभी वो मजदूरी करने पलायन किए हुए हैं बिहार से बाहर, और ये 20 दिन और 25 दिन में कैसे वो वापस आएंगे? और फिर वो आएंगे जाएंगे तो उनके परिवार और बच्चे का रोजी रोजगार का सरकार व्यवस्था करे। हमारे साथ राजद के महानगर अध्यक्ष साबिर अहमद जी, क्या कहेंगे सर आप लोग आज बैठे हुए हैं? ये अभी जो है अघोषित जो है ना, इमरजेंसी नहीं होता, अघोषित इमरजेंसी लागू कर दिया। ये अभी जो इन लोगों को लग रहा है कि ये इलेक्शन अगर हो जाएगी इसी वोटर लिस्ट पे, तो यहाँ पर ऑलरेडी महागठबंधन की सरकार बन जाएगी। यहाँ उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, महागठबंधन की सरकार बन रही है। एक भी इस मैंडेट के लोगों का कोई छट भी नहीं रहा।
सारा लोग प्रिपेयर्ड है, सारा लोग तैयार, लेकिन इसको करना ये चाहिए था इलेक्शन के बाद इनको वोटर लिस्ट का काम करना चाहिए। 24 में वही आदमी वोट देता है, उनके वोट से प्रधानमंत्री बनते हैं, उसी वोट में अब कहते हैं कि ये कंफ्यूजन है, ये सरासर गलत है। इसी को लेकर आज हम लोग पूरे बिहार बंद किया गया, इसी को लेकर आज हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, चक्का जाम हो रही है। मेरा तो आप ही से सवाल है कि पूछिए चुनाव आयोग से, जो 24 में आप चुनाव करवाए और जो वोटर लिस्ट बना वो इनवैलिड कैसे हो गया? यदि वो इनवैलिड है तो प्रधानमंत्री कैसे बन गया है? और जो आधार कार्ड यही सरकार बना के दिया है, जो वोटर आई कार्ड यही सरकार बना दिया गया है, मनरेगा कार्ड यही बना देता है, लेबर कार्ड यही बना देता है, तो वह 11 सूची में क्यों नहीं नाम दर्ज किया गया? गरीब गुरबा कहाँ से अपने जन्म तिथि लागेंगे? वह कोई नर्सिंग होम में पैदा होता है, वह गांव घर में पैदा होता है, उसके माँ बाप का कहाँ सर्टिफिकेट लाएगा? एनआरसी करने का चुनाव आयोग को कोई संवैधानिक अधिकार है क्या? यह गृह मंत्रालय का है। यह सरकार जो है किसी तरह एन केन प्रकार है, जिस प्रकार महाराष्ट्र में चुनाव वहाँ वोटर को बढ़ा के किया गया, यहाँ वोटर को घटा के किया जा रहा है। अब 2003 में भी यह क्या कहते हैं SIR लागू हुआ था, उसमें कोई कागजात की जरूरत नहीं थी। आज कागज क्यों थोपा गया? आज 3 फेज में क्यों बांटा जा रहा है? 2 करोड़ जनता का यहाँ वोटर राइट खत्म करने का एक साजिश है, उसी के विरोध में हम लोग आज सड़क पर हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि भाजपा में जो केंद्र में जो सरकार है, अभी वो अचानक बिहार विधानसभा आने वाले चुनाव को देखते हुए जिस तरह से उन्होंने नोटबंदी किया था, उसी तरह से इस बार वोटबंदी का काम उन्होंने किया है। और कहीं न कहीं उसको ये लग रहा है कि बिहार की सत्ता मेरे हाथ से जा रही है। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन के सरकार को रोकने के लिए चुनाव में उनको ये लग गया है कि हमारी सत्ता हाथ से जा रही है। तो अब जब उनको समझ में नहीं आया तो उन्होंने वोट बंद। भारत निर्वाचन आयोग के जो निर्वाचित आयुक्त हैं वो निश्चित रूप से अमित शाह के जो गृह मंत्री हैं उसके अपने खास आदमी हैं। उनको ला करके उन्होंने करोड़ों जो प्रवासी बिहार से बाहर हैं उनको रोकने का काम किया जा रहा है। और हमारे बिहार में आप जानते हैं कि ये गरीबों का राज्य है। यहाँ पिछड़ा, अति पिछड़ा, SC ST माइनॉरिटी ऐसे मतदाता को रोकने के लिए कि ऐसा कंडीशन वो दिया है कि ताकि उसको ये पूरा नहीं कर सके और उसको मतदान से वर्जित किया जा सके। ये तुगल की फरमान है। और आज इसको लेकर के इंडिया गठबंधन और साथ में हमारे नेता प्रतिपक्ष के साथ राहुल गांधी जी भी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं सभी पटना आए हुए हैं और इसी आंदोलन को लेकर के हम लोग सड़क पर उतरे हैं और ये चक्का जाम का कार्यक्रम हम लोग को इंडिया गठबंधन के द्वारा किया जा रहा है। तमाम बिहार के लोग रोड पर आ चुके हैं। हमारे भाजपा की सरकार और नरेंद्र मोदी का सरकार और चुनाव आयोग के द्वारा जो तुगलकी फरमान, जो जनताओं को अहित करने वाला फरमान लागू किया है, इसके विरुद्ध में आज पूरे बिहार के लोग, मजदूर, किसान, खेतिहर सब लोग आके और जाम में हम लोगों को समर्थन दे रहे हैं कि नहीं, ये कानून नहीं चलेगी, ये कानून जो है अच्छा नहीं है। बिहार के गरीब गुरबा और नौजवान एक तो पलायन को नहीं रोक सका, ऊपर से एन प्रकार बिहार में चुनाव जीतने का जो प्रक्रिया है मोदी सरकार के द्वारा चुनाव आयोग उसके नीति पर चल के और जिस तरह ये काम जो कर रहे हैं बिहार में सारे मतदाताओं को जब देखा कि SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग एक जत्था में कंपैक्ट इन महागठबंधन के तरफ हो गए हैं, उसके विरोध में इन लोगों ने साजिश के तहत हमारे मतदाताओं को छांटने का काम किया जा रहा है। लेकिन यहाँ के जनता प्रबुद्ध है, किसी भी तरह उस सरकार को चाहे पिछले दरबार से आने का प्रयास करे, चाहे जो कर ले, लेकिन सरकार में आने नहीं देगी। यहाँ की जनता भली भांति सब लोग इनके नीतियों को समझ गए हैं और इनके नीति के खिलाफ आज पूरे बिहार में बंदी का आयोजन, पटना में हमारे जन जन के नेता राहुल गांधी, हमारे राजेश राम जी, हमारे कृष्णा जी और तेजस्वी जी और सभी महागठबंधन के सभी लोग
छओ दल के लोग हम लोग एकजुट होके कॉम्पैक्ट होके और इसका पुरजोर विरोध करता हूं कि ये कानून को वापस ले, नहीं तो इससे भी ज़्यादा उग्र आंदोलन अब जनता करेगी। नेताओं को छोड़ दीजिए, दल को छोड़ दीजिए, जनता उब चुकी है। गांव घर में जाके आप लोग पता कर लीजिए गांव में किस तरह की चर्चा है। गांव के लोग मर्माहत है कि हमारा भाई मतदाता में नाम नहीं रहेगा, हम वृद्धा पेंशन प्राप्त नहीं करेंगे, हम इंदिरा आवास प्राप्त नहीं करेंगे। तो हम लोग को साजिश के तहत सभी योजनाओं से छांटने का काम सरकार, मोदी सरकार कर रही है। इसलिए हम लोग इस स्थिति को देखते हुए अब हम लोग गांव की ओर कूच करेंगे, प्रखंड की ओर कूच करेंगे।